हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इताली नामक पलटन का सूबेदार था। वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इताली नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा दान करता। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में अष्टपष्ट रूप से देखा कि उसने दिन में क्या देखा? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान श्रवण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब आफा में मनुष्य को भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के और शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उसमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया और ये सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। कैसरिया में एक कुरनेलियुस नामक सूबेदार, पलटन का सूबेदार था। वो कैसा था? भक्त था। कैसा था वो? जैसे आप लोग प्रभु यीशु के भक्त हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, वैसे ही वो भी परमेश्वर के दास था, एक नबी था, एक भूषक था। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या देखा कि तीसरे पहर के समय एक स्पष्ट रूप से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। बोला है, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर ये स्मरण के लिए पहुंचा दिए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दर्शन कौन दिया? परमेश्वर का दूत। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे बाइबल बताती है कि वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा दान करता था और बराबर प्रार्थना भी करता था। हालेलुया। उसके अंदर तीन चीजें पाई गई। बाइबल बताती है, पहला भक्त था, दूसरा वो डरता था, तीसरा वो दान करता था। वो दान में उसने कोई कटौती नहीं करता था। हालेलुया। पहला उसमें क्या था? क्वालिटी। पहला क्वालिटी क्या था? भक्त था। जैसे आप भक्त हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं। हालेलुया। उसके अंदर डर था। दूसरा क्या था? डर था। वो सोचता था अगर हम दान नहीं करेंगे तो सारी शराब यहोवा हमारे पर डाल देगा। उसको डर था और डर के
मारो हमेशा अपना दान किया। लेकिन कुछ लोगों को तो डर ही नहीं लगता, परमेश्वर के भी अंश को खा जाते हैं और बाद में कहते मैंने परमेश्वर तो उससे कोई भी बातें छिपाई नहीं। हालांकि हो सकता है दिन में प्रभु कहता है तुम मुझे लूट रहे हो, सारी जाति ऐसा करती है, तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा करते हो, तुम कहते हो कि मैंने यहोवा को कहां लूटा है। यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर श्राप, बीमारियां और गरीबी आ गई। हालेलुया। आज भी इंसान को डर नहीं है, आज भी इंसान अपने परमेश्वर का अंश खा रहा है और बाद में बीमारी लेकर आ रहा है। भैया प्रार्थना कर दो ना, बीमारी चली जाए। भैया ने तो जान गई कि भाई तो बीमारी इसलिए आई है कि इसने परमेश्वर के अंश को खा लिया है, ये परमेश्वर के हक को खा रहा है, यही कारण से बीमारी आ गई है। अन्यथा अगर परमेश्वर के साथ अगर ईमानदारी दिखाता तो परमेश्वर भी ईमानदारी दिखाता। बाइबल बताती है तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। 2 महीना तो फिर गए, चौथे महीना में छल कपट हो गया। साल भर तक तो हमने फिरा, लेकिन साल भर के बाद जब पैसे आने लगे तो उसमें हमने छल बल कल तीनों आपके अंदर पाया गया। हम तो बहुत दान किए लेकिन अब नहीं करेंगे। तो प्रभु कहता जब तू नहीं करेगा तो चल बीमारी ले। अब बाइबल लिखा है बीमारी तो मैं ही डालता हूं। जब इंसान परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है, जब इंसान परमेश्वर के रास्तों को छोड़ देता है तो बीमारियां आना शुरू कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के मार्ग पे बताए हुए पे इंसान नहीं चलता है तो बीमारी आएगी, गरीबी आएगी, दुष्टात्मा आएगी, तरह तरह की समस्या आपकी जो में आ जाएगी। लास्ट में आप हर जगह भागोगे, कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिलीफ मिलेगा तो ऐसे मसीह ही रिलीफ देगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे जो नियम है, जो मेरे सारे कायदे कानून है, वो संसार के नियम कायदा कानून से हटके हैं। हालेलुया। अब बाइबल बताती है तुम संसार और संसार के लोगों के समान सदृश मत बनना। अगर बनना है तो यीशु मसीह जैसे बनना है, बनना है तो यीशु मसीह जैसे बनना। उसने लोगों पे दया किया तो हमें भी लोगों पे दया करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो कुरनेलियुस मनुष्य था वो भक्त था। भक्त के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि बाइबल पढ़िए और बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल कहती है कि वो दान करता था। बराबर क्या करता था? भक्त होना बहुत जरूरी नहीं है। भक्त तो सभी लोग हैं, सब प्रकार के भक्त हैं। कुछ दिखावटी भक्त होते हैं, कुछ ओरिजिनल भक्त होते हैं, कुछ खाली भेष पहन के भक्त होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का दास होता है वो हर एक वचन को पढ़ता है, वो वचन को पढ़कर अपने जीवन को वही काम करता है जो परमेश्वर उसको चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिस बात से मुझे घृणा होता वही तू रात दिन करता है। और यही कारण से बीमारियां तेरे ऊपर आई, गरीबी तेरे ऊपर आया, श्राप के ऊपर आया। लेकिन एक भक्त को बाइबल मिला है, उस बाइबल को पढ़े और बाइबल को पढ़ के उसको जाने कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। कुरनेलियुस के अंदर क्या था? प्रार्थना करने में लीन था। यहां तो बस प्रार्थना हो गया, घर पे जाने के बाद शायद बाइबल उठा कि नहीं उठा, बस आए संडे टू संडे, फ्राइडे टू फ्राइडे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा जो आदमी करेगा केवल कलीसिया टू कलीसिया अगर अटेंड करेगा, वो प्रभु की वचन को समझ ही नहीं पाएगा कि वचन क्या करिए। जो वचन मैंने बोला वही वचन आप 2 बार 3 बार अपने घर जाकर उसे पढ़े और अपने जीवन में उतारिए, तब जाके आपको आशीष मिलेगा कि प्रभु क्या चाहता है मनुष्य से। बाइबल जो एंजिल है ये इंसान के लिए बनाई गई है, कि पशु के लिए नहीं, पंछियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, इंसान को समझ लेने के लिए बाइबल बनाई गई। और जितनी बाइबल की वचन है वो सब परमेश्वर का पूरा होता है। प्रभु का आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन प्रभु का एक वचन मात्र बिंदु टलने वाला नहीं। जो लिखा हो सब कुछ पूरा होता है। उसके अंदर डर होता, वो डर था। क्या हमारे अंदर डर है? नहीं। अगर डर होता, एक हफ्ते के लिए से छूट जाएगी, हमारे जीवन में क्या होगा? अगर आपके अंदर डर होता कि हम नहीं जाएंगे तो हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, हमारे पति बीमार हो जाएंगे, हमारे घर में गरीबी आ जाएगी,
हमारा काम रुक जाएगा, हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। अगर आपके अंदर डर होगा तो आप कंटिन्यू कलेसिया के अंदर बैठेंगी और परमेश्वर आपको देंगे और आप काम पे आप प्यास देना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया।